श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे आपके जन्म कुंडली में वो राजयोग, जिस राजयोग को हम गृह योग भी कहते हैं, मतलब घर प्राप्ति के, गृह प्राप्ति के योग। क्या आपकी जन्म कुंडली में, आदमी के जन्म कुंडली में घर की बहुत अधिक महत्ता होती है। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में तमाम जीवन में वो सब कुछ कर लेता है, परंतु वो घर नहीं बना पाता, और घर बन भी जाए तो उसमें सुखद रूप से रह नहीं पाता। ये तमाम समस्याएं होती हैं, और जिस समस्याओं से व्यक्ति निजात भी पाना चाहता है, इस समस्या से चाहता है कि कैसे वो बच सके। तो आज हम लेके आपके पास आए हैं कि आपकी जन्म कुंडली में गृह प्राप्ति के योग हैं या नहीं। आप स्वयं भी देख सकते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली बनती है, आप देख सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली बनती है। एक का यहाँ अर्थ है पहला घर, प्रथम घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब गृह का जो संदर्भ है वो चौथे घर से होता है। चौथे घर का जो स्वामी, चौथे घर में जो भी ग्रह गया हो, या उस घर में जो राशियां हैं, जो राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये जो राशि है, इन राशियों के स्वामी, उसे हम चतुर्थेश राशि को ईश कहते हैं। राशियों के स्वामी यदि अपने ही घर चौथे भाव में हो तो भी गृह योग, मतलब चौथे घर का स्वामी अपने घर में ही स्थित हो तो आदमी के जन्म कुंडली में गृह प्राप्ति के योग बनते हैं। उसे एक अच्छा घर मिलता है जहां वो सुख समृद्धि के साथ रहता है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में जो आपका चतुर्थेश यानी चौथे घर का स्वामी है, यदि वो उच्च का होकर बैठा हुआ है तो भी आपको गृह के योग हैं, घर प्राप्ति के योग हैं और अच्छे घर मिलेंगे। यदि आपके चौथे घर का स्वामी, कुंडली में जो चौथा घर है उस घर का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, चौथे घर का स्वामी आपके जन्म कुंडली में पहले भाव में, 10वें भाव में, या अपने घर में, या 7वें घर में, या फिर 5वें भाव में, 5वां घर, ये जो 5वां घर है ये 5वें घर में, और या 9वें घर में, यहाँ इन घरों में यदि वो स्थित हो, जाके बैठ गया हो, तो भी आपकी जन्म कुंडली में गृह प्राप्ति के योग हैं और जीवन में निश्चित तौर पर आप घर प्राप्त करेंगे, मिलेगा घर। एक और योग है, यदि चौथे घर का स्वामी संबंध करे, वो जितने ग्रहों के साथ संबंध करता है उतने ही घर की प्राप्ति भी होती है। यदि आपके चौथे घर का स्वामी 2 शुभ ग्रहों के साथ संबंध करता है तो आपको 2 घरों की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रहों की, अच्छे ग्रहों की यदि दृष्टि भी आपके चौथे घर पे पड़ रही हो तो भी जितने ग्रहों की दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ती है और चौथा घर का स्वामी यदि मजबूत अवस्था में है तो उतना ही घर आपको प्राप्त होता है। अपने जीवन काल में आप उतना ही घर बनाते हैं। चतुर्थेश यानी चौथे घर का स्वामी शुक्र के साथ संबंध करके इस में से कहीं केंद्र में स्थित हो, या शुक्र की चौथे घर पे दृष्टि हो, या चौथे घर में शुक्र बैठा हो, तब पर भी शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है जो घर की प्राप्ति कराता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र चौथे घर पे स्थित है या चौथे घर को शुक्र देख रहा हो तो भी आपकी जन्म कुंडली में गृह प्राप्ति के योग बनते हैं और एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार आपको घर में मिलता है। और एक और बात, चौथे घर का स्वामी
यदि पांचवें घर का स्वामी के साथ, ये पांचवें घर का जो मालिक है इसके साथ संबंध करता हो, या चौथे घर का स्वामी इस पांचवें घर में आ गया हो, या चौथे घर का स्वामी इस 9वें घर के साथ संबंध करता हो, या इस घर में आ गया हो, तो भी जो घर मिलता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाता है, वो बहुत सुख समृद्धि से बहुत अच्छा घर बनाता है, विशाल घर बनाता है और बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करता है अपने घर में। यह योग जो हमने आपको बताया, यह जातक शास्त्र से बताया, सारावली से बताया, पराशर के पुस्तकों से बताया, इन सभियों को का मैंने अध्ययन करके आपको गृह प्राप्ति के योग, घर प्राप्ति के योग आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं, और वह भी आपके लिए राजयोग कारक है कि नहीं, इसको मैंने आपको बताया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।